हालांकि पिच भी बिल्कुल फ्लैट थी। तारीफ करनी होगी मेरे दोस्त बेन स्टोक की, बिल्कुल समझ नहीं आया, जीत के लिए तो मैदान में उतरा ही नहीं है, जैसे ये कोई नेट चल रहा है। आप पहले ही हार गए उसके मुकाबले अस्सलाम में। वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड ने 74 रन से जीत लिया। बड़े ही अफसोस की बात है कि अपने होम ग्राउंड के अंदर इतने जबरदस्त मौके के ऊपर, हालांकि पिच भी बिल्कुल फ्लैट थी, लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी मेरे दोस्त बेन स्टोक की, जिसने सिर्फ और सिर्फ 128 ओवर के अंदर 363 रन का टारगेट सेट किया और बड़ी दलेरी का यहां पर फैसला किया उसने। और पाकिस्तान के लिए 363 रन, एक तो उनको ये अपॉर्चुनिटी थी कि उनका होम ग्राउंड, और दूसरी तरफ पिच बिल्कुल फ्लैट जिसके ऊपर बॉल इतना ज्यादा स्विंग भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी दाद देनी होगी इंग्लैंड के बॉलर्स की, जिन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट की, स्पेशली जेम एंडरसन की। जैसे उस्ताद नवीद साहब ने पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर जेम एंडरसन की बॉल स्विंग होना स्टार्ट होगी तो पाकिस्तानी बैटर को कुछ समझ नहीं आएगी कि इसको किस तरह से फेस करना है, किस तरह से कवर ड्राइव करना है, किस तरह से स्टॉप करना है। वाकई ऐसे हुआ। आज का दिन पाकिस्तान को बिल्कुल समझ नहीं आया कि किस तरह से उन्होंने बॉल्स को फेस करना है और किस तरह से स्कोर चेज करना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ग्राउंड के अंदर मैच को जीतने के लिए नहीं उतरे थे। हमारा सबसे ज्यादा जो लूजिंग पॉइंट था वो ये था, हमारी ये कोशिश थी कि हम मैच को ड्रॉ करें। जितना स्लो खेल रहे थे, जितना लो स्ट्राइक रेट था, तो देखते हुए यही लग रहा था कि हम जीत के लिए तो मैदान में उतरे ही नहीं है, हम तो उतरे हैं मैदान के अंदर बॉल फेस करने के लिए। ऐसे ही लग रहा था जैसे ये कोई नेट चल रहा है, कवर ड्राइव खेल रहे हैं, स्ट्रेट शॉट खेल रहे हैं, लेग पे खेल रहे हैं, ये सिर्फ नेट चल रहा है, ये मैच नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ की ट्राई थी। जब आप जीतने की कोशिश ही नहीं करोगे, आपका ये मोटिव, आपका ये टारगेट ही नहीं होगा कि हम इस मैच को जीते, तो आप किस तरह से जीत सकते हो? तो जब एंड के अंदर थोड़ी सी ट्राई की गई तो साथ ही विकेट गिरना स्टार्ट होगी। मोहम्मद रिजवान ने 2-3 ओवर अच्छा प्ले किया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान की विकेट भी गिर गई, तो कोई भी बैटर हमारा कुछ खास परफॉर्मेंस ना कर सका। जब आप जीत के लिए मैदान में उतरोगे तो जीत तुम्हारा मुकद्दर होगी। अच्छा, जेम एंडरसन की बात कर लेते हैं। आपने पिछली वीडियो में पहले बता दिया हमें कि उनकी अगर बॉलिंग चल गई, उनकी स्विंग हो गई बॉल, तो उनको कुछ समझ नहीं आएगी, और वाकई ही ऐसा हुआ। जी, जी, आज हालांकि जैम एंडरसन की बॉल को रिवर्स स्विंग नहीं हुई, लेकिन उन्होंने 24 ओवर कराए आज। 24 ओवर में 36 स्कोर दिया। आप सोच सकते हैं कि आपका मेन बॉलर हो, 24 ओवर कराए, उसको 36 स्कोर, आप पहले ही हार गए उसके मुकाबले में। आपने ज़हन बना लिया कि जैम एंडरसन को उन्होंने करना ही कुछ नहीं, हमने सिर्फ ब्लॉक करना है उसे। ब्लॉक करते हुए वो आपके 4 खिलाड़ी आउट कर गया। अगर आप उसके खिलाफ अग्रेसिव मूड में जाते, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जैम एंडरसन के खिलाफ आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगी। ये ना हो कि वो आपको डिफेंसिव मोड में तो वो आपको रोकने ही नहीं देगा बॉल, क्योंकि आप इतने, हमें पता है आपकी टेक्निक क्या है। वो एक मजा हुआ बॉलर है, 675 विकेटें उसकी, फास्ट बॉलर में नंबर 1 बॉलर है जिसकी इतनी विकेटें हैं, तो कैसे वो आपको ऐसे चांस देगा? तो आपको चाहिए था उस पे अटैक करते, जैसा कि दूसरी टीमें करती हैं उसके खिलाफ आप अटैक। तो अगर आप अटैक करते तो ही आप प्रेशर से निकल निकल सकते थे। सकते थे। आप उसको रोकते गए, एक आपके ऊपर चांस स्कोर का बर्डन मजीद आप बढ़ता गया। उसको 2-4 ओवर भी टैग करते ना, तो जो उनका बेन स्टोक्स कप्तान है उनको रिमूव कर देता, फिर आपको प्रेशर ना आता, फिर आप दूसरे बेस्ट बॉलर के खिलाफ रन स्कोर कर सही लेते। बात कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें हमारी सिलेक्शन की, तो ये भी हमारी समझ से बाहर है। ऐसे प्लेयर्स ऐड किए जा रहे हैं स्क्वाड के अंदर जो साफ देखने से ही लग रहा है, जिस तरह लोग बातें करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इतनी ज्यादा तनकीद होती है, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती और यारी को ही निभा रहे हैं। जी, जी, सिलेक्शन कमेटी में तो इस बार हमने हैरान ही कर दिया ना, अपने होम ग्राउंड पे हम बॉलर के साथ गए ही नहीं। तो आप देख लें कि हमारा मेन बॉलर जो जिसके सबसे ज़्यादा विकेटें, वो 2 विकेटें हैं जी नसीम शाह की। 2 कह लें या 10 कह लें, तो मसलन कि इतनी विकेटें वाला हमारा मेन बॉलर है। कहाँ के बॉलर अच्छा, एक और जो अच्छा प्लेयर हमें मिल जाता है बैटिंग में या बॉलिंग में, तो उसकी हम ऐसी की तैसी फेर के उसको इंजर करके साइड पे कर दें। जैसे हम आज की बात कर लेते हैं, हारिस रऊफ हमारा इंजर हो गया। अब वो कितना खेले यार, एक बंदे की एक कैपेसिटी होती है। अब वो वर्ल्ड कप खेल के आया। वैसे मैं देख रहा हूँ हैरिस राव में ये कैपेसिटी है नहीं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सके। क्यों ना खेल ना सके? क्योंकि ये वनडे में 4 ओवर या 10 ओवर करते हैं, उस वक्त ही ये नजर आ रहा था कि ये इस काबिल नहीं है। आपने क्यों मोहम्मद अब्बास को सिलेक्ट नहीं किया जो 40-40, 50 ओवर भी कर लेता है? आप देखें कि 17 साल बाद जैम एंडरसन अभी भी टीम में वैसे का है। वैसा फिट है। 24 ओवर किए हैं जी उसने पाकिस्तान के पिच पे। मुझे कोई पाकिस्तानी बॉलर माइकल आल 24 ओवर कर दे एक दिन में, होंगे ही नहीं इनसे यार, नहीं कर सकते ये 24 ओवर, इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं बिल्कुल है। ठीक कहा उस्ताद नवी साहब ने कि हमारे बॉलर्स के अंदर इतना स्टेमिना ही नहीं है, इतनी उनकी फिटनेस ही नहीं है कि वो एक दिन के अंदर 24 ओवर करवा सके। ये बहुत बड़ी बात है कि 17 साल पहले आया हुआ प्लेयर यहाँ पर खेल रहा है, 17 साल बाद भी उसी स्क्वाड का हिस्सा है, और अभी तक वही फिटनेस, वही परफॉर्मेंस, वही बॉलिंग स्टाइल उसको इतना जबरदस्त तरीके से मेंटेन रखा हुआ है कि तारीफ के काबिल है। और सबसे ज्यादा जो तारीफ के काबिल कदम था इस पूरे मैच के अंदर, वो बेन स्टोक का था, जिसने इतना दिलेराना फैसला किया
कि 128 ओवर भी दिए और साथ में सिर्फ 363 का टारगेट था। और हमारे लिए ये एक बहुत ज्यादा मायूसी और बहुत ज्यादा हमारी एक नाअहली कह सकते हैं कि हम सिर्फ 363 रन का टारगेट चेज ना कर सके, हमारे पास 128 ओवर्स थे, तो फिर भी हम इस टारगेट को ना चेज कर सके। ये हमारी नाअहली और हमारे लिए बहुत मायूस कुन खबर है। तो आप लोगों को क्या कैसा लगा? पाकिस्तान पहला मैच हार चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के अंदर आई टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो पाकिस्तान ने ये मैच उनको तोहफे में दे दिया, जानबूझकर हार गए। काफी ज्यादा ये बातें भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।